हेलो फ्रेंड्स, अपना गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में पढ़ेंगे राजस्थान की हवेलियाँ। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। हवेली निर्माण में मुख्य योगदान राजस्थान के सेठ साहूकारों का रहा है, यानी सेठ साहूकारों के द्वारा हवेलियाँ बनाई जाती थी। हवेली निर्माण कला का विकास राजस्थान में 17वीं से 18वीं शताब्दी में हुआ। हवेली निर्माण शैली विशुद्ध रूप से हिंदू शैली है। राजस्थान में सर्वाधिक हवेलियों का निर्माण शेखावाटी क्षेत्र में हुआ है। शेखावाटी की हवेलियां भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। कई बार क्वेश्चन आ चुका है फ्रेंड्स कि शेखावाटी की हवेली किस लिए प्रसिद्ध है, तो भित्ति चित्रों के कारण प्रसिद्ध है। झुंझुनू का मेहनसर सोने की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। झुंझुनू का ढूंढलोद हवेलियों व सुंदर इमारतों के लिए प्रसिद्ध है। जैसलमेर की हवेलियों में जो पीले पत्थर हैं उनमें कलात्मक नक्काशी, बैल बूटे व ज्यामितीय आकार आदि उकरे गए हैं, तो इसके लिए जैसलमेर की हवेलियां क्या है, प्रसिद्ध हैं। आगे है बीकानेर की हवेलियां लाल पत्थर में निर्मित है। राजस्थान में सभी हवेलियां एक परंपरा में निर्मित है। इनके मुख्य भाग निम्नलिखित है। कौन कौन से हैं? हवेलियां कई मंजिल में निर्मित होती हैं। ठीक है, हवेलियां के मुख्य द्वार के दोनों ओर ऊंचे चबूतरों के समान है स्थान बना हुआ होता है कि आगे चबूतरा होता है जहां बैठा जाता है, उसे गवाक्ष कहते हैं। ठीक है, आगे हवेलियों के आगे बने हुए चबूतरे को क्या कहते हैं, तो गवाक्ष कहते हैं। गवाक्ष के आगे का हिस्सा जहां परिवार रहता था पोल कहलाता था। चौक के चारों ओर कमरे तथा कई हवेलियों में 3-3 चौक पाए जाते थे। तिबारा यानी चौक के पास स्थित होता था। फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे कि कौन सी हवेली कहाँ पर स्थित है। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। बच्छावतों की हवेली कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स? बीकानेर में स्थित है। रामपुरिया हवेली बीकानेर में स्थित है। कोठारी हवेली बीकानेर में स्थित है। सेठ चांदमल डड्डा की हवेली बीकानेर में। मुंदड़ा की हवेली भी बीकानेर। मोहता की हवेली बीकानेर। डांगा हवेली बीकानेर। गुलच्छा हवेली बीकानेर। सेठिया हवेली बीकानेर। पटुओं की हवेली, नथमल की हवेली और पटुओं की हवेली कहाँ पर है फ्रेंड्स? जैसलमेर में है। ये कई बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। और नथमल की हवेली जो कि जैसलमेर में है, रीट एसएसटी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है। और अब रीट की भर्ती आ रही है तो उसमें भी पूछा जा सकता है। सालिम सिंह की हवेली भी जैसलमेर में है, रीट एसएसटी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। सोंडो की हवेली जैसलमेर में है। राव राजा बरसलपुर की हवेली जैसलमेर। दीवान आचार्य ईसर लाल जी की हवेली जैसलमेर। बागोर हवेली उदयपुर। मोहन सिंह जी की हवेली उदयपुर। बाफना की हवेली उदयपुर। पीपलिया की हवेली भी उदयपुर में है। भामाशाह की हवेली चित्तौड़गढ़ दुर्ग। सलूम्बर ठिकाने की हवेली चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। रामपुरा ठिकाने की हवेली चित्तौड़गढ़ दुर्ग। राव रणमल की हवेली चित्तौड़गढ़ दुर्ग। जयमल हुए फत्ता की हवेली कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। केसर सिंह बारट की हवेली शाहपुरा में। और बड़े देवता की हवेली कहाँ पर है? कोटा में। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, फटाफट इस चैप्टर को पूरा करते हैं कि कोटा की हवेली कहाँ पर है? कोटा में ही है। और जालिम सिंह की हवेली कोटा। दीवान साहब की हवेली झालावाड़। पुरोहित जी की हवेली जयपुर। चूर सिंह की हवेली जयपुर। रत्नाकर भट्ट पुंडरीक की हवेली कहाँ पर है? वो है जयपुर में। रत्नाकर भट्ट की हवेली जयपुर में। धाबाई की हवेली जयपुर में। पुरोहित प्रताप नारायण की हवेली जयपुर में। कंडिया की हवेली लक्ष्मणगढ़ सीकर में। राठी की हवेली लक्ष्मणगढ़ सीकर। बिनानियों की हवेली सीकर। नई हवेली सीकर। रांडी की हवेली कहाँ पर है? लक्ष्मणगढ़ सीकर। खेमका सेठों की हवेली रामगढ़ सीकर में। राम गोपाल पोथार की हवेली रामगढ़ सीकर में। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है, लगा लें और ये इसको ध्यान रखें। कहाँ पर है? रामगढ़ सीकर। ताराचंद रुइया की हवेली रामगढ़ सीकर में। पंसारी की हवेली श्री माधोपुर नीम का थाना में। फ्रेंड्स, ये नए जिलों के पुनर्गठन के हिसाब से है ये कि कौन सी हवेली कहाँ पर स्थित है। 2025 ताराबाई रुइया की हवेली रामगढ़ सीकर में। पंसारी की हवेली श्री माधोपुर नीम का थाना। भगोरिया की हवेली नवलगढ़ झुंझुनू में। ईसरदास की हवेली झुंझुनू। भक्तों की हवेली नवलगढ़ झुंझुनू। टीबड़ वाले की हवेली झुंझुनू में। पोद्दार की हवेली नवलगढ़ झुंझुनू। रामदेव चौथानी की हवेली मंडावा झुंझुनू। लड़ियों की हवेली मंडावा झुंझुनू। रामनाथ गोयनका की हवेली मंडावा झुंझुनू में। सागरमल कंडिया की हवेली मंडावा झुंझुनू। आगे है सेठ जय दयाल कंडिया की हवेली मंडावा झुंझुनू में है। और नाथुराम पोद्दार की हवेली बिसाऊ झुंझुनू में स्थित है।
आगे देखते हैं सीताराम सिंगतिया की हवेली कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स, बिसाऊ झुंझुनू में स्थित है सीताराम सिंगतिया की हवेली। सोने चांदी की हवेली, सोने चांदी की, अभी यहाँ पर हमने सबसे पहले जो ऊपर पॉइंट पढ़े थे उसमें बताया था मैहनसर में सोने का काम होता है, ठीक है, मैहनसर झुंझुनू में। बिरला हवेली पिलानी झुंझुनू। जालधर की धरकानी की हवेली नवलगढ़ झुंझुनू। सेठ हीराराम बनारसी की हवेली बिसाऊ झुंझुनू। खींचन की हवेली झुंझुनू। मंडावा की हवेली मंडावा झुंझुनू। रामनिवास गोयनका की हवेली चूरू। दानचंद चोपड़ा की हवेली सुजानगढ़ चूरू में। कन्हैया बागला हवेली चूरू में, ये रीट मेंस हिंदी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। सुरानो की हवेली चूरू। मंत्रियों की हवेली चूरू। पाल हवेली जोधपुर। पोखरन की हवेली जोधपुर। पुष्य हवेली जोधपुर। बड़े मियाँ की हवेली जोधपुर। राखी हवेली जोधपुर। पचीसा हवेली जोधपुर। आसाओ हवेली जोधपुर। लालचंद डंडा की हवेली फलोदी। सागीदास थानवी की हवेली फलोदी। मोतीदास अमरचंद कोचर की हवेली फलोदी में, और मूलचंद गोलचा की हवेली फलोदी। और सुनहरी कोठी हवेली कहाँ पर है, सुनहरी कोठी हवेली टोंक में। फ्रेंड्स ये सभी महत्वपूर्ण वो हवेलियाँ हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इनसे क्वेश्चन बन के आ सकता है फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।